रामू, जी मालकिन। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहे हो या फिर मुझे ताड़ रहे हो? अरे नहीं नहीं मालकिन, हम वाला आपको भी ताड़ेंगे, हम तो अपना काम कर रहे थे। मुझे सब समझ में आ रहा है, ये ना तुम चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे ही देख रहे हो। अरे नहीं मालकिन। अब बस भी करो, बोल दो ना साफ साफ कि मालकिन आपकी बॉडी देख रहा हूँ मैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। अच्छा वैसे यहाँ आके बैठो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मालकिन, हम अभी बैठ नहीं सकते, अभी बहुत सारा काम बचा है। मैं कुछ बोल रही हूँ ना, यहाँ आके बैठो, मुझे बात करनी है। मालकिन अगर हम बैठ के बातें करने लगे ना तो हमारा काम रह जाएगा, और फिर बाद में आप हमें ही भर भर के सुनाओगी कि रामू काम नहीं करता है, नालायक कहीं का। रामू प्लीज यहाँ आके बैठो। वो मालकिन, वो हम शायद ना गैस पे दाल चढ़ा कर आ गए हैं, वो जल जाएगी, हम देख कर आते हैं अभी। रामू, रामू, ये 2 टके का नौकर अपने आप को समझता क्या है? हाँ, जब देखो मुझे एटीट्यूड दिखाता रहता है। आया बड़ा मुझे एटीट्यूड दिखाने वाला। एक ऊपर से वो मेरा भाई, पता नहीं क्या सोच के इसने इसको रखा है मेरे पास, मेरी देखभाल करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सही तो है, भागी जाऊंगी यहाँ से मैं। इस कैद से ना मैं रिहा होना चाहती हूँ कैसे भी करके, पर ये जो लगाया ना मेरे पीछे एक सिपाही, ये मिनट मिनट की खबरें देता है कि मालकिन ये कर रही है, मालकिन वो कर रही है। मुझे चैन से कोई जीने नहीं दे रहा। पहले तो मैं तुझे बताती हूँ रामू बेटा, तू मुझे इग्नोर मारेगा ना कि पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी मुझसे। मुझे कह रही हैं आके साथ में बैठो, बातें करते हैं। अरे अगर हम बातें करने बैठ जाएंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा, और फिर बाद में हमें ही सुनाएंगी भर भर के कि तू काम नहीं करता है, नालायक कहीं का। अच्छा हुआ हम बहाना बना कर आ गए। अब एक काम करते हैं, फटाफट से खाना बना देते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी लेके अपना चले जाएंगे, सारा काम तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। हाँ यही करते हैं। और क्या बोल रही थी? देखने वाली बात बोल रही थी ना कि मैं उनको देख रहा था। अरे देखूंगा क्यों मैं उन्हें, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। शायद मुझे भी गलतफहमी हो गई होगी। रामू। मालकिन आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम्हें इतनी आवाज दे रही थी, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दी मेरी? वो मालकिन हम काम कर रहे थे ना, इसलिए शायद सुनाई नहीं दी होगी। ओहो रामू, भाई ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए बोला है, ना कि इन घर के काम वाम करने के लिए। और मेरा ध्यान मेरी खुशी में है, जो कि तुम मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना भाई को फोन करके बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा रामू ना मेरा ध्यान नहीं रख रहा, मेरी देखभाल नहीं कर रहा सही से। मालकिन ये आप कैसी बातें कर रही हैं, हम तो आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपका काम भी अच्छे से कर देते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। कहाँ मेरा तुम अच्छे से ख्याल रख रहे हो रामू? तुम समझते नहीं हो कि एक लड़की को ना बहुत चीजों की नीड होती है एक लड़के से, जो कि एक लड़का ही पूरा कर सकता है। मालकिन आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। ओफो रामू, तुम एक मैरिड हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि एक लड़की को लड़के से किस चीज की नीड होती है। तो मुझे भी उसी चीज की नीड है तुमसे। मालकिन देखिए, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन ना ये सब गलत है। साहब को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम नहीं कर सकते मालकिन ऐसा कुछ भी। रामू तुम सांप के बारे में छोड़ो ना, और वैसे भी तुम्हें इस टाइम पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है और अपने घर का वो कर्जा भी उतारना है। कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा, है ना? तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हारी 6 महीने की सैलरी की जगह मैं तुम्हें ना 1 साल की सैलरी दे दूंगी, और तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे भी। अरे कहाँ मालकिन, अभी तक साहब ने हमारी 6 महीने की पगार तो दी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप हमें 1 साल के पैसे देंगे। रहने दीजिए मालकिन, मतलब कुछ भी मत बोलिए आप। रामू वो तुम्हारे साहब है, और यहाँ मैं तुमसे बोल रही हूँ। मैं ना झूठ नहीं बोलती, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मालकिन देखिए, आप जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। ओफो रामू, इतनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तुम अपने हाथ से निकाल लो। सोचना जरूर वैसे तुम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हो गया मालकिन को, कैसी बातें कर रही हैं हमसे, ऊपर से कहती हैं कि पैसे दे देंगी। अरे हम चंद पैसों के चक्कर में अपना ईमान थोड़ी ना बेच देंगे। और मालिक के यहाँ हम कितने समय से काम कर रहे हैं, हमको यहाँ बोलकर गए थे कि अपनी मालकिन पर निगरानी रखना कि वो घर से बाहर ना जा पाए। अब हमको सब समझ में आ रहा है वो क्यों बोल कर गए थे। मालकिन का ना रहन सहन ठीक नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है उनका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है किसी से। हम यहाँ घर में रहते हैं ना, इसलिए किसी को बुला नहीं पाती हैं घर के अंदर। कोई नहीं मालकिन, देखना हम साहब को सब कुछ बताएंगे आपकी हरकतों के बारे में। साहब आप तो चले गए, हमें यहाँ फंसा दिया। खैर पैसों की ज़रूरत है, क्या करें हम, कर लें क्या? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, हम गलत काम में नहीं पड़ेंगे। अपना काम करते हैं, छुट्टी लेके चले जाते हैं।
ये रामू खुद को समझता क्या है, जब देखो मुझे एटीट्यूड दिखाता रहता है। एक तो उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि मेरे पास आ जाए, मेरे साथ वो सब कुछ कर सके, पर देखो कितना दूध का धुला बन रहा है, जैसे ही कुछ करता ही ना हो। और ऊपर से मेरा भाई मुझे इस कैद में कैद रखा है। अच्छा खासा ना मेरे पास एक रामू ही है जो मुझे इस कैद से बाहर निकाल सकता है। मेरा भाई उस पर अंधा भरोसा करता है, वो समझेगा भी नहीं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और उसे भरोसा भी रहेगा कि उसकी बहन घर में बैठी हुई है, कुछ भी नहीं करती। फंसेगा तो ये रामू फंसेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। पहले ना इसे मुझे अपने झांसे में लाना होगा। देखते हो कैसे मैं मानता हूँ, बुलाते हूँ। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? आवाज नहीं आती क्या तुम्हें एक बारी में? वो मालकिन हम काम कर रहे थे किचन में। अच्छा यार, मेरे ना बहुत ज्यादा इन पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दो ना। मालकिन लेकिन हम तो काम कर रहे थे ना अभी। अभी भाई को फोन करके बोलती हूँ कि तुम ना मेरा बात नहीं सुनती एक भी, जब देखो अपनी बोलते रहते हो। काम कर रहा था, ये भी काम नहीं है, पैर दबाओ मेरे। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। और थोड़ा ना प्यार से दबाना, नरम नरम हाथों से। जी मालकिन। आहा, कितना सुकून है रामू तुम्हारे इन हाथों में और तुम्हारी इस बॉडी में। वैसे रामू, मैं तुमसे किचन में कुछ बोल के आई थी, तुमने सोचा उस बारे में? हाँ मालकिन, हम सोचे तो थे, पर ये सब ना हमको गलत लग रहा है। अगर साहब को पता चला तो वो तो हमें काम से धक्के मार के निकाल देंगे। ओफ रामू, तुम कितने बुद्धू हो। एक बात बताओ, यहाँ इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन है? तो भाई को कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं? और वैसे भी वो तुम पे ना अंधा ट्रस्ट करते हैं, वो ये सोच भी नहीं सकते कि तुम और मैं यहाँ पर। मालकिन ये सब ठीक नहीं है, ये सब गलत है। हम मानते हैं कि हमें इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम साहब को धोखा दे दें। चलो मान लीजिए हमने कर भी लिया तो उन्हें पता चल गया फिर? ठीक है, वैसे उन्हें पता नहीं चलेगा, पर ना मैं ऐसे बता दूंगी कि तुमने मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब मुझे फोन करके देती हूँ। मालकिन देखिए, हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं, हम कहीं से कहीं तक कमी नहीं छोड़ते हैं, हम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, पर आप हमें एक वादा कर दीजिए कि आप साहब को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ प्रॉमिस, मैं ना किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और मैं ना तुम्हारी वो हेल्प भी कर दूंगी पैसों वाली। मालकिन तभी तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो हम अपना ईमान कभी नहीं बेचते। ओह, तुम्हें ज़रूरत भी और तुम अपनी खुशी से भी कर रहे हो। ये बोलो ना साफ साफ कि तुम मुझ पर पिघल चुके हो। मालकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब आप शुरू कीजिए। और पर मालकिन एक बात और कहेंगे, ये सब होने के बाद आप हमें तुरंत पैसा दे दीजिएगा। हाँ ज़रूर, तुम्हें पैसे भी दूंगी, ऊपर से तुम्हें बोनस भी दूंगी। जितना तुम मुझे खुश करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा खुश करूँगी। तो ठीक फिर शुरू कर। जी मालकिन। मालकिन मज़ा आया आपको? हाँ रामू, बहुत मज़ा आया। अब तुम जल्दी से जाओ, मेरे लिए चाय बना के ले आओ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हो। जी मालकिन, हम अभी जाते हैं, आपके लिए कड़क अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आते हैं। हाँ। तब तक मालकिन आप ना पैसे निकाल लीजिए, क्योंकि क्या है ना, फिर हम पैसे लेके यहाँ से सीधा चले जाएंगे। कौन से पैसे रामू? वो मालकिन जो भी आप बोले थे हमको कि आप हमें खुश कर देना और ये सब पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, वो पैसे। रामू, तुम सच्चे में ना बहुत ही ज़्यादा बुद्धू हो। मैंने तुम्हारे पास कोई प्रूफ है मैंने ये सब चीज़ बोली थी? और वैसे भी रात गई बात गई। मालकिन देखिए, ऐसा मत करिए। आप अभी हमें बोली थी कि हम आपको अगर खुश कर देंगे तो आप बदले में हमें पैसा देंगे, जिससे हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। मेरे भाई ने तुम्हारी सैलरी नहीं दी थी, तुम्हें क्या लगता है मैं दूंगी? मेरे पास खुद के पास पैसा नहीं है, मेरा भाई खुद मुझे पैसा नहीं देता, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? सोचते तो थोड़ा दिमाग से। मालकिन ये सब तो बहुत गलत है। देखना, हम साहब को बताएंगे फ़ोन करके कि आपने ऐसा ऐसा करा हमारे साथ। ओफो, तुमसे पहले मैं फोन कर देती हूँ। और वैसे भी भाई मेरा है तुम्हारा, वो मेरी बात मानेगा या फिर तुम्हारी? मेरा फोन कहाँ है? मैं भी कहती हूँ भाई रामू ने मेरे साथ बदतमीजी करी है वगैरह वगैरह। नहीं मालकिन देखिए, ऐसा कुछ मत करिए। ऐसा करेंगे तो वो हमें काम से निकाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे मालकिन? हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमें कोई काम करे। वही चीज़ ना रामू, कि तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, और तुम्हारे यहाँ मेरे ख्याल से तुम्हें कोई और काम भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम्हारे लिए ना यही बेहतर है कि तुम किचन में जाओ, मेरे लिए गरम गरम चाय बना के लेके आओ। और अगर ज़्यादा मुँह चलाया ना तो मैं भाई को सब कुछ बता दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, और तुम्हें यहाँ क्या, तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। जैसे जैसे बोल रहे हो ना वैसा करो, समझे? लेकिन ये सब बहुत गलत करा है आपने हमारे साथ। आपने एक गरीब का फ़ायदा उठाया है। कोई बात नहीं,
हम लेकर आते हैं आपके लिए चाय। हमें आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। बाय बाय रामू। पागल लड़का, मतलब ये कैसे मान सकता है कि मैं इसे पैसे दूंगी? मेरे पास खुद एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं इसे पैसे दूंगी। आया बड़ा मुझसे पैसे मांगने के लिए। पैसे होते तो मैं इस कैद में रहती। और वैसे भी अब मेरे पास ना एक अच्छा खासा मौका है, मैं जब चाहे इसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ और ये मुझसे कुछ कहेगा भी नहीं। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम भी सकती हूँ और मैं कहीं भी जा सकती हूँ उसके साथ, भाई को भी पता नहीं चलेगा। अब हुआ ना यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैंने ये सब कुछ कर लिया। सोती हूँ और अपने बेबी को बताती हूँ सारी बातें आराम से।